नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सभी टीचर्स लोगों को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात, जिस चीज़ के लिए स्पेशली मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जो भी अपना ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मुहिम चल रही है जो एसएससी और एनटीपीसी को लेके, तो सबसे पहले तो उन सभी टीचर्स लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मुहिम को चलाई है, स्टार्ट किया है। और दूसरी बात ये है कि हैशटैग स्पीकअप और हैशटैग RRB एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स और हैशटैग एक दो और हैशटैग हैं, उन पे हम लगभग 2 करोड़ के आसपास ट्वीट कर चुके हैं। और अभी तक हमारे जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनकी साइड से किसी की भी साइड से अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है, ना उनका कोई ट्वीट आया, ना ही किसी ने कोई वीडियो संदेश दिया है। और पिछले एक हफ्ते से हम लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, शायद कोई सुन ले, बट लगता है कि सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और हम जो ट्वीट कर रहे हैं, जो हम अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं या हर बार हम विरोध करते आए हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ हमें गलत लगेंगे हम गलत के लिए बोलेंगे। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, सबको है, ठीक है जी। और हमने ऐसा नहीं कि आपका हर बार ही हमने आपका क्या बोलते विरोध किया है। हमने जितने भी आपने अच्छे काम किए हों, तो जहाँ पे हमें लगा कि आप सही हो, तो हमने उस टाइम पे आपको सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया है। चाहे वो CE हो, हमें लगा कि ठीक है, NRC हो या डिमोनेटाइजेशन हो, GST हो या पाकिस्तान का इश्यू हो, चाइना का इश्यू हो, कोई सा भी इश्यू हो, तो हमने आपको बिल्कुल साथ दिया, सरकार के हम बिल्कुल साथ में रहे हैं। लेकिन जब आज देश के युवाओं पे आफत आ रखी है कि भी तुम एक एग्ज़ाम तुमने जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए NTPC का एग्ज़ाम ले लेते हैं हम। NTPC का नोटिफिकेशन अराउंड 2018 के फरवरी मार्च के आसपास आया था, हमने फॉर्म फिल किया था। तब से लेके अब तक 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक उसकी कोई एग्ज़ाम की डेट कोई कुछ नहीं है। उस टाइम पे कहा गया था कि 500 रुपये की फ़ीस है और एग्ज़ाम के बाद में आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। खैर, अब पैसे का तो पता नहीं, लेकिन अब तक एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं है, तो पैसे तो वापस आने से रहें। और इसमें लगभग ये अगर अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो लगभग 1000 से 2000 करोड़ रुपए का मामला है अराउंड ये, ठीक है जी। और जो रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, SSC रिजल्ट की बात, 2016-17 के Tier 3 Tier 4 के रिजल्ट अभी तक अटके हुए हैं, ज्वाइनिंग का कोई नाम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, समझ में नहीं आता सरकार क्या करती है। और ये चीज़ें एकदम से, ये जो मुहिम छिड़ी है, इसका एक रीज़न है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने नीट और मेंस के जो भी हैं एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड जारी कर दिए, बल्कि उनके एग्ज़ाम शुरू भी हो गए हैं। तो फिर SSC और NTPC वाले और जो बैंक्स वाले बच्चे हैं, बैंक वाले बच्चे, उनको लगा कि भाई जब नीट और मेंस के एग्ज़ाम जब हो सकते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम जब हो सकते हैं, तो SSC और NTPC का क्या भाई, उन्होंने क्या बिगाड़ा। NTPC तो 2.5 साल से अटका हुआ एग्ज़ाम है, वो तो कम से कम होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं कुछ। और इस मुहिम के इसमें हमारी 2-3 ही मांगे हैं जो मेनली है। पहली बात तो ये है कि जो भी एग्ज़ाम हो, टाइमली एग्ज़ाम हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक टेंटेटिव डेट दे दी और उसके बाद में जैसी एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट आई आपकी, वो डेट नज़दीक आई, उसके फिर 1 हफ्ते बाद आपने 1 हफ्ते पहले दोबारा से डेट दे दी और कह दिया कि भाई 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। और दूसरी बात ये कि जो भी आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है वो विदिन एन ईयर होना चाहिए। जैसे कि अब क्या होता है कि फॉर्म फिल कर दिए, एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, कुछ पता ही नहीं है। एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट कब आएगा पता नहीं है। रिजल्ट आ गया, फिर ज्वाइनिंग का पता नहीं, ज्वाइनिंग कब होगी। तो ये चीज़ें हैं कि कम से कम 1 साल की भीतर तो बच्चा भी अपने आप में ये कि 1 साल 2 साल का प्रिपरेशन लेके चले और अपना एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज अपना कुछ और देखिए भी। लाइफ केवल एग्ज़ाम तो है नहीं कि वैसे सी पूरी लाइफ होगी या फिर NTPC पूरी लाइफ हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। और इस बार मैंने एक और चीज़ देखी कि अभी तक जो हमारी मीडिया है, बहुत ही गंदी मीडिया जिसे हम कहेंगे, कि 1 हफ्ते से हम लगातार जो ट्वीट्स कर रहे हैं, सबको पता है, सब देख रहे हैं, सबको मालूम है कि क्या बीत रही है हम लोगों पे, लेकिन एक भी न्यूज़ चैनल ने अभी तक हमारे बारे में नहीं दिखाया है। हर तरफ रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती। भाई परेशान हो गए हम भी। मीडिया इतना करप्ट हो चुका है कि हम कुछ बोलने की बात ही नहीं है, समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। और एक मार्केटिंग और एक असलियत की जो बात थी, जो मैंने मैसेज भी किया था, ट्वीट भी किया था मैंने। और सीन क्या होता है कि जब भी हमने न्यूज़, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कई बार, कि न्यूज़ में आता है कि ट्रेन में एक महिला को अपने बच्चे को दूध पिलाना था, तो उसने एक ट्वीट किया और विदिन
आधे घंटे के अंदर अगले स्टेशन पे उनको क्या बोलते दूध मिल गया बच्चे के लिए। या क्या बोलते एक फॉरेनर्स बाहर क्या बोलते बाहरी विदेश में क्या हुआ कि जो हमारे देश के लोग हैं उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, हमें यहाँ से ले जाया जाए। और उन्होंने ट्वीट किया और 1-2 घंटे के अंदर क्या बोलते यहाँ से एम्बेसी से वहाँ पे कॉल गई और वहाँ से उनको छुड़ाया गया और वो भारत लौट आई भाई। ये इनकी मार्केटिंग होती है। अब असलियत में क्या है कि आपने देख ही रहे हैं, आप लगभग एक हफ्ते से हम ट्वीट किए जा रहे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट कर चुके हैं हम, किसी का कोई संदेश आया नहीं है, कोई मैसेज किसी का आया नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं असलियत और मार्केटिंग में, ये फ़र्क है। चलिए आप भी लगे रहिए और हम भी लगे हुए हैं, जब तक सरकार सुनती नहीं है तब तक हम कहते रहेंगे, तब तक हम ट्वीट करते रहेंगे, क्योंकि अभी ऐसे माहौल में बाहर जाना तो ठीक है भी नहीं। तो जो हमारे पास में हथियार हैं वो तो हम यूज़ करेंगे। अब आशा करते हैं कि जल्दी से सरकार सुनेगी कुछ, और कुछ एक जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके या मोदी जी कुछ सामने आके कुछ कहेंगे भाई। देखो क्या होता है, तब तक आप भी बने रहिए। ठीक है जी, धन्यवाद।